ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है साइन ऑफ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू आर। ये ए बिलोंग्स टू आर इस ए के लिए रिप्रेजेंट किया गया है कांस्टेंट के लिए, कि कांस्टेंट आर में से कोई भी नंबर होगा रियल नंबर में से, ठीक है। तो ये सिर्फ बताने के लिए फॉर इंफॉर्मेशन ही है, इसका कोई यूज नहीं है एग्जाम्पल में। वेर एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स थे उसमें ऐसे ही हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना था, फिर हमें कंडीशन दी थी, राइट। ये उसी तरह की कंडीशन है। इसी कंडीशन अगर उस जो प्रीवियस एग्जांपल्स में थी उस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखी जाएगी ये कंडीशन, y ऑफ x कितना है 0, यानी x 0 होगा तब y की वैल्यू कितनी होगी 1। यानी कि इस कंडीशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x जब 0 होगा तब y 1। जो प्रीवियस एग्जांपल में उसी तरह की ये कंडीशन है, सिर्फ इसको डिफरेंट वे में लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस कंडीशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x जब 0 होगा तब y की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी ये कंडीशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है क्योंकि हमें वैल्यूज दी गई है x और y की। तो अब हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो dy बाई dx है वो साइन फंक्शन के अंदर है, मतलब dy के साथ डायरेक्ट हम y या x लेबल नहीं कर सकते, तो सब क्योंकि साइन के अंदर dy बाई dx है। तो सबसे पहले dy बाई dx को साइन फंक्शन के अंदर से हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, इस साइन फंक्शन को अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो इनवर्स हो जाएगा, ये हमें पता है। dy बाई dx क्या होगा, साइन अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ a हो जाएगा। हमें पता है a कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स ए भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट वैल्यू का साइन इनवर्स भी क्या हमें मिलेगा, कांस्टेंट, मतलब ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम dx को यहाँ पे न्यूमरेटर में ले जाएंगे और dy को यहाँ पे ही रखेंगे। dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स a dx। अब यहाँ पे dy के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, y वेरिएबल नहीं है, dx के साथ भी कोई x वेरिएबल नहीं है, तो सिंपली हम कंसीडर करेंगे कि इसके साथ 1 है, राइट, और इसके साथ भी 1 है, या तो फिर ये साइन इनवर्स है जो कि कांस्टेंट है। तो दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा हमें पता है, dy क्या होगा, y होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y 1 का इंटीग्रेशन y होगा। उसी तरह ये साइन इनवर्स a कांस्टेंट है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। साइन इनवर्स a को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो dx के साथ क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1, तो उसका 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x होगा। विथ रिस्पेक्ट टू y 1 का इंटीग्रेशन होगा y, और विथ रिस्पेक्ट टू x 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट c, राइट। तो ये हमारा हुआ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इस कंडीशन का यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 0 है तब y इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स a, x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस c, तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो इससे साइन c की वैल्यू हमें क्या मिली 1। ये वैल्यू हम फिर से हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू x प्लस 1। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है इसलिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ हमारे क्वेश्चन का, इजी, राइट।